हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, थ्योरी पार्ट हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, या लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया वो सारे कुछ को डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। अगर आप ये सारे वीडियो को एक बार देख के इस बुक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, या अदर कोई भी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रिपीट करेंगे। और रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो सारे टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब देख लीजिए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आज हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस में जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी, इसमें जितना भी थ्योरी दिया हुआ सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बायोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसमें जीव विज्ञान में थ्योरी दिए हुए हैं वो सारे को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? तो कोशिका की खोज, किसकी? कोशिका की खोज और किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 में की थी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। तो क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। क्या? तो सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें केरोटीन का निर्माण होना है। किसके कारण? तो केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो फलों के छिलके और फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्या? तो राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? तो केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। क्या रहता है? तो केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन में जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है? जीवों में वृद्धि और विकास होता है। किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की सबसे रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कौन है? कोशिका है। क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट, मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती। कितना होती है? 5000 अरब कोशिकाएं। नेक्स्ट, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। कौन किया था? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। किसने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन? तो जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है। कौन है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका? तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। क्या है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएनए से डीएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है,
अनिवृत्त बीजी पौधे वह पौधा होता है जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। कौन सा पौधा? अनिवृत्त पौधा, जिसमें क्या होता है कि जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आवृत बीज पौधा वह होता है जिनके बीच में आवरण पाया जाता है। तो आवृत बीज पौधा क्या होगा? जिसमें आवरण पाया जाएगा। नेक्स्ट है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? तो शैवालों में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। क्या है? तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस है। कौन है? तो यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। कौन है? सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया का होता है। कौन होता है? सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया का होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रजिया की है। नेक्स्ट सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। किसका होता है? लेडोसिया का होता है। नेक्स्ट सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जैमिया पिम्पिया है। कौन है? तो पादप जैमिया पिग्मिया है। नेक्स्ट केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। कौन बनाया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। कौन करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। नेक्स्ट है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। क्या रहता है? 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण कैसा होता है? गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। क्या होता है लाल रक्त कण मुख्य कार्य? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। नेक्स्ट है आरबीसी और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसका? तो आरबीसी और WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लीहा को? प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। किसको? तो प्लीहा को। नेक्स्ट श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। क्या है WBC का मुख्य कार्य? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। नेक्स्ट WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट है। कितना है? तो मनुष्य के हृदय की धड़कन गति 72 बार प्रति मिनट है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7%। नेक्स्ट एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? तो पूरे रक्त संचरण में 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर में किया था। कौन किया था? रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है मनुष्य में 4 AB और O रक्त समूह होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? AB और O रक्त समूह। नेक्स्ट रक्त समूह O सर्वदाता कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त समूह O सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। नेक्स्ट रक्त समूह AB सर्वग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। कौन? AB यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। नेक्स्ट सरीसृपों का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है सरीसृपों का अध्ययन? तो सरीसृपों का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। किसमें होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। किसमें होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। नेक्स्ट है पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है?
मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा पाए जाने वाला ग्रंथि यकृत लीवर है। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क की संख्या 2 होती है। कितना होता है? तो मनुष्य में 2 वृक्क होता है। नेक्स्ट है 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। कितना? तो 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, यानी कि निकालता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। कितना? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है खोपड़ी में हड्डियां की संख्या 8 होती है। कितना होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्टेपिस होती है। कौन? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। कहाँ होती है? वो कान में होती है। नेक्स्ट हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। क्या है? तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। किसको? तो मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। कहाँ से? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि एवं उपचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। कौन है? तो वो हार्मोन थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृति बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृति बीज कहलाता है। नेक्स्ट है साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। किसका? तो साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल होता है। नेक्स्ट मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। कितना? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिंग का निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। क्या होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। नेक्स्ट है केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है अल्प एवं असंतुलित भोजन में कुपोषित होता है। क्या होता है? अल्प एवं असंतुलित भोजन में कुपोषण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितना? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। क्या मिलता है? तो दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन के में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। क्या होता है? किसकी? ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूट्रॉन है। कौन है? तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। नेक्स्ट है यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किसका? तो यीस्ट का प्रयोग क्या करने में? डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट है रंग वर्धनता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। किसका? तो लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है रंग वर्धनता को डाल्टन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग वर्धनता को डाल्टन रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है एड्स रोग HIV वायरस से होता है। किससे? तो एड्स रोग HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्वाशीयोरकर तथा मारास्मस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से।
नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डियां होती है। कितना? 300 हड्डियां। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। कितना? तो मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। नेक्स्ट शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। कौन करता है? तो शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कितना? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। कितना? तो 1.5 लीटर। नेक्स्ट है रक्तदाब की माप स्फिगैनोमैनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। किससे? तो स्फिगैनोमैनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट है हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। कितना? तो हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। नेक्स्ट है मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा? तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। कहाँ? तो मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। नेक्स्ट अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या? तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज वेटिग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया। कौन किया? तो इंसुलिन की खोज वेटिग एवं वेस्ट ने कब? तो 1921 में किया। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया था। क्या? तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। कौन है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। किससे? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। किसमें? तो सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। कौन करता है? तो विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज फंक ने किया था। कौन किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट है वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वसा की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो पत्तियों का रंग हरा उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधों का जनन अंग फूल है। क्या है? तो पौधों का जनन अंग फूल है। नेक्स्ट है गाजर मूली चुकंदर शलजम शकरकंद आदि जड़ है। ये सब क्या है? तो ये सब जड़ है। नेक्स्ट है अदरक हल्दी आलू प्याज लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है। नेक्स्ट पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। नेक्स्ट है लासिका घाव भरने में मदद करती है। क्या? तो लासिका घाव भरने में मदद करती है। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। किसके कारण? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट ब्लड बैंक के में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। किसमें? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। नेक्स्ट है रक्त का थप्पा बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजेन है। कौन है? तो फाइब्रिनोजेन है। नेक्स्ट है एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें? तो एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें? तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लगभग 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएँ होती है। कितना? तो 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएँ पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे फल कटहल है। तो क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल है। नेक्स्ट है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा
केरोटीन तथा जेंथोफिन नामक पदार्थ भी पाया जाता है। क्या? तो हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा केरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। कौन किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। कब? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र ही संतान के में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। कौन? तो पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, यूगिलेना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। क्या? तो हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा बायोफ्राइट्स है। क्या है? तो बायोफ्राइट्स है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधा का प्रयोग किया था। किसका? तो मटर के पौधा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? तो इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। किसमें? तो एस्केरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित होता है। किसमें? तो श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। कितना? तो मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है, केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। क्या है? तो केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो इंसुलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। किसकी? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। क्या लेती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं जल से। नेक्स्ट है, पुष्प के जनन चक्र पुमंग और जायांग है। क्या है? तो पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांग है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। किसमें? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाते हैं। किसके द्वारा? तो आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम के द्वारा ले जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। कहाँ? तो मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कौन? तो BC विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका? तो ATP का। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, लाल स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। क्या? तो लाल स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, ATP ऊर्जा की इकाई है। किसकी? तो ATP ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो अनुवांशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। कौन है? तो मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट है, मलेरिया रंग का संक्रमण मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? तो मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है, एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। क्या? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, एड्स में तो श्वेत रक्त कण प्रवाहित होता है। क्या होता है? एड्स में श्वेत रक्त कण प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, छोटी माता का मुख्य कारक वेरिसेला विषाणु होता है। कौन होता है? छोटी माता का मुख्य कारक वेरिसेला विषाणु होता है। नेक्स्ट है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कितनी होती है? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। नेक्स्ट है, अंडाशय में से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। किस में? तो ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है और जो किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है। किसमें? तो मानव तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है। कितना? तो 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ATP से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। किससे?
तो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से क्या करती है, वृद्धि और प्रजनन करती है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। कौन किया था, तो रीटर ने किया था। नेक्स्ट है जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। किसने, तो जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। कौन था, तो प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। नेक्स्ट, एंजाइम प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। कितना, तो औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है प्रति मिनट। नेक्स्ट है सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र टिलियम पौधे में होता है। किसमें, तो टिलियम पौधे में। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा, ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। किस रोग में, तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। किसका, तो फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट है ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। किसके लिए, तो ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैलिसस है। क्या है, तो जीवाणु लैक्टोबैलिसस है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या रहता है, तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है केरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण, तो केरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, तो मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी, तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो क्या, तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय का पहला विस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन ने बनाट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो रक्त का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बनाट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण, तो एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोनों में आयोडीन होता है। क्या होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोनों में आयोडीन होता है। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्या है, तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम फम्पूत श्रेणी का है। क्या, तो ईस्ट और मशरूम फम्पूत श्रेणी का है। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज को है, जिसको किंग कोबरा कहते हैं। नेक्स्ट है गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। क्या है, तो गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। नेक्स्ट शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ, तो शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। किस में, तो मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। किस में, तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। नेक्स्ट है बीसीजी का पूर्ण नाम बैलिसस कैमलेट ग्वेरिन है। क्या है, तो बीसीजी का पूर्ण नाम बैलिसस कैलमेट ग्वेरिन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कोलेरेला है। कौन है, तो
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लेरोलेरा है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क तथा टेविरिनर ने किया था। कौन? तो लेमार्क तथा टेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। कौन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। नेक्स्ट है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। किसमें? तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? अनॉक्सी श्वसन करते हैं। नेक्स्ट प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? तो संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्टिलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। कौन? तो मैकिलाइड और मैककार्टी ने 1944 में किया था। नेक्स्ट डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। कौन? तो डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। नेक्स्ट संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो संपूर्ण जीव को 5 भागों में बांटा गया है। ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। नेक्स्ट है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक परितंत्र के जैवीय घटक है। कौन सा घटक? तो जैवीय घटक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। कौन? तो हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर मंडल में स्थल मंडल में आते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया था। कब? तो 1855 में। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी। कब? तो रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में। नेक्स्ट पासीनी तथा आंसुओं में लाइसोजाइम इंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम इंजाइम होता है। नेक्स्ट तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। किसके कारण? तो तंबाकू व्यसन उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की। कौन? तो फंक ने। नेक्स्ट है विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। क्या? तो विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। क्या? तो विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। नेक्स्ट विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। किसको? तो विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। कौन है? तो लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। कौन है? तो महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। नेक्स्ट है साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल % तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। तो किसकी दर? तो श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। नेक्स्ट समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नेक्स्ट है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कौन? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। नेक्स्ट मसूड़ों द्वारा खून निकालना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट है हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। कौन किया था? तो हैजा की टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। कौन है? तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध किडनी करता है। कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी करता है। नेक्स्ट है आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। क्या होता है? तो रक्त का परिसंचरण करना होता है। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का आकार निश्चित नहीं होता। किसका? तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है WBC में हीमोग्लोबिन
अनुपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। तो किसके कारण? W20 में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रंगीन होता है। नेक्स्ट है रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 है। कितना है? तो 7.4 है। नेक्स्ट RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। किसमें? तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। नेक्स्ट है वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। कितना? तो 2 होता है। नेक्स्ट नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या? तो नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क या ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। किसका? तो तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। क्या है? तो मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। नेक्स्ट है शकरा जल में घुलनशील होता आता, इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। कौन होता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है शकरा में। नेक्स्ट है रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। किसके रूप? सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोककर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। किसमें? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। किसमें? तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मछली हेल शार्क है। कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली हेल शार्क है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौन है? तो ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट है कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्पेलेंडेंस है। क्या है? तो कोवर्स स्पेलेंडेंस। नेक्स्ट है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। किसको? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। किसमें? तो मांसाहारियों में आहार नाल सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजेनिन के रूप में होता है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजेनिन के रूप में होता है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लौह है। कौन है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है। किसमें? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है। नेक्स्ट है पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कौन सा? तो मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर को अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। क्या है? तो गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। कौन है? तो पिट्यूटरी है। नेक्स्ट विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? तो लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको? तो मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अमातिसार रोग अमीबा से होता है। किससे? तो अमातिसार रोग अमीबा से होता है। नेक्स्ट है मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किसके? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। कौन है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। कौन थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के नेक्स्ट है शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक यंत्र अंग से होता है। किससे? तो हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। नेक्स्ट है मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी की लार्वा को मैग्नोट कहते हैं। किसको कहते हैं? तो घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। कौन है? तो अफ्रीकन हाथी है। नेक्स्ट संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। कौन है? संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो कीवी है।
नेक्स्ट है प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, क्या करता है तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के शरीर को ऊर्जा मिलता है, क्या है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी, कब तो प्री कैम्बियन काल में। नेक्स्ट है ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है, किससे तो चीड़ के वृक्षों से। नेक्स्ट है होम्योथेरेपी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन है, कौन है तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन है। नेक्स्ट है एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, क्या हो जाता है तो एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम सूक्ष्म ब्राउन है, क्या है तो विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम लुई ब्राउन है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम परख नली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था, कब तो 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है सोमेटोफिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है, किसके तो सोमेटोफिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर कोलोसिस नामक रोग होता है, क्या होता है तो क्लोरोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है, क्या तो दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती, क्या तो ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, कितने तरह का दो तरह का, कौन कौन डीएनए तथा आरएनए। नेक्स्ट है सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होता है, किसमें तो ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होता है। नेक्स्ट है गुद्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है, कितना तो गुद्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिससे लोहा पाया जाता है, क्या होता है तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और उसमें लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है, किसका तो यकृत का एक रोग है। नेक्स्ट है हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसको तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में डी वाल्डियर ने किया, कौन किया तो 1888 ईस्वी में डी वाल्डियर ने किया। नेक्स्ट है एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गोटलीब ने के द्वारा 1981 में किया, किसके द्वारा तो माइकल गोटलीब के द्वारा 1981 में किया गया, कहाँ पे यूएसए में। नेक्स्ट है टेटनस रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है, किसके द्वारा तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है, कहाँ तो मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि गर्दन में टेकिया और लेरिस के अधर तल पर स्थित होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, कितना तो 0.6 ग्राम। नेक्स्ट है सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता यादस्था चिंतन इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना है, क्या तो सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता याददाश्त चिंतन इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है प्लीहा को आरबीसी का कब्रगृह तथा ब्लड बैंक कहते हैं, किसको तो प्लीहा को क्या कहते हैं आरबीसी का कब्रगृह तथा ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है, क्या है तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। नेक्स्ट है पित्तरस का पीएच मान 7.5 होता है, कितना तो पित्तरस का पीएच मान 7.5 होता है। नेक्स्ट है पित्तरस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है, किस रंग का तो पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी दुबे ने देखा था। नेक्स्ट है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, क्या कहते हैं तो आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, कौन है तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, कितना तो स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। नेक्स्ट स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, किसका तो बकरी का होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा पचे हुए भोजन में हार्मोन में का संवहन करता है, कौन तो प्लाज्मा पचे हुए भोजन का एवं हार्मोन का संवहन करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, किसके तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है, कितना तो लगभग 30 से 32 फीट होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज वेटिक ने 1921 में किया था, कौन तो वेटिक ने 1921 में किया था। नेक्स्ट है इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, कौन
तो सेरिब्रम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर ने 1840 में किया। कौन? तो सर्वप्रथम मुल्डर ने 1840 में किया था। नेक्स्ट, कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कौन? तो कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार में होता है। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। कब? तो एड्स का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। नेक्स्ट, शरीर में कैंसर नेक्स्ट, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। कितना? तो 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रजिया है। कौन है? तो विक्टोरिया रजिया है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। कहाँ? तो 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था। क्या था? तो इंदिरा था। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। कौन सा? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लीची का एरिल भाग खाया जाता है। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। किसमें? तो निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। नेक्स्ट है सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। कहाँ? तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। कहाँ? तो जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया था। कौन? तो विषाणु की खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया था। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। कौन? तो जॉन साल्क ने तैयार किया था। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती। कितना? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। कौन? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। नेक्स्ट है होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। कौन था? तो पेनिसिलिन था। नेक्स्ट है साइकस एक जीवित जीवाश्म है। कौन है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। किसमें? तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट है तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया था। किसके? तो तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत हागो डी ब्रिज ने दिया है। कौन दिया है? हागो डी ब्रिज ने दिया है। नेक्स्ट है गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया। कौन किया? तो गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन XY होता है। कौन होता है? तो पुरुष जीन संगठन XY होता है। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। कौन? तो लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है SARS का पूर्ण रूप है सर्व एक्वायर्ड रिस्पेक्टरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है SARS भी विषाणु जनित रोग है। क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? तो आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। कितना? तो मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। किससे? तो भ्रूण की मीसोडर्म से। नेक्स्ट मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। नेक्स्ट है रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा रोग को नियंत्रित करता है। कौन? तो रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा रोग को नियंत्रित करता है। अब हम लोग ऊपर जितना भी जीव विज्ञान या बायोलॉजी का थ्योरी पार्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड इस बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग टेस्ट पेपर 19, 20, 21 और 22 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेस्ट पेपर 19 को डिस्कस करते हैं।
टेस्ट पेपर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर का ऊर्जा निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी में। यानी कि पादप कोशिका, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक तीनों में होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घास्थि। मानव शरीर के दीर्घास्थि अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी में। यानी कि गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री का दूध, सभी में लैक्टोज का शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। सबसे ज़्यादा दिन जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेमेलिया। चमगादड़ मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फुफ्फुस से। एथलीट फुट बीमारी फुफ्फुस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची में खाया जाने वाला भाग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए, रील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिकियाज में। लैंगरहैंस की दीपिका प्रिकियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इवानोव्स्की ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्तंभ में। शकरकंद में भोजन स्तंभ में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा उसका जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल में। आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नियासिन। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, पिट्यूटरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कबग्राह किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा को। प्लीहा को रक्त कबग्राह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होता है जब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृमि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दायां आलिंद। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग दायां आलिंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। शरीर का श्वेत रक्त कण जीवाणु से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में भारी गैस कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भारी गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम। अब हम लोग टेस्ट पेपर 20 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरोटीन। गाय के दूध में केरोटीन के कारण पीलापन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लुक मांटेनियर ने एचआईवी की खोज लुक मांटेनियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलानिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जराविक सेवन क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव जीवन कोष की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेकेरोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेकेरोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को। एचआईवी सबसे ज़्यादा टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन होता है? इसका करेक्ट है आंसर है ऑप्शन बी आवृतबीजी पौधों में। दोहरा निषेचन आवृतबीज पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव दल की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूग वान मोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैटियूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशनवाद के जनक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हागो डी ब्रिज। म्यूटेशनवाद के जनक हागो डी ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेफन हेल्स को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टेफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओसिन। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान के जनक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है माइकेली। कणक विज्ञान के जनक माइकेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंतःपरासरण। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरबूज की। सुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी6। चर्म रोग विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोक्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाशय के लिए सांड के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टीबी। टीबी रोग जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खजूर को। सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीज से। कपास बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका। कोशिका को शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है योक। अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चर्बी में। शरीर में वसा का संग्रहण चर्बी में होता है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 21 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रांकुर का। पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एड्स। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों को खिलाने एवं बंद करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अनुकुचन। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी 7। लकवा विटामिन बी 7 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का पौधे में परागण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वायु द्वारा। मक्का पौधे में परागण वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोटीन मुख्य भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए का। केरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेटोसोम। कोशिका विभाजन में सेटोसोम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक में सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि पीत रस, जठर रस और अग्नाशय रस सभी पाचक में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस्टर। लिपिड एस्टर है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेमहे ने। लेज़र की खोज मेमहे ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ मूरे ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हार्सबर्गर ने। ईईजी का आविष्कार हार्सबर्गर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1986 में। भारत में सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में एड्स की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चेचे का उन्मूलन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1975 में। भारत में चेचे का उन्मूलन 1975 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है विषाणु द्वारा। फ्लू विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन का। मांस, अंडा एवं दूध प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियाँ की संख्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की हड्डियाँ 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी SR90। ल्यूकेमिया SR90 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वसा। हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से। इंसुलिन डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशे मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीज से। कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टॉक्सिन। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क उद्योग संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेरिकल्चर। सिल्क उद्योग सेरिकल्चर से संबंधित है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु। मस्तिष्क ज्वर जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीन वन इंजाइम का विचार किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विडाल एवं टेटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है थायराइड। घेगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रक्त कोशिका द्वारा। हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीव कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। कवक का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जबड़ों में। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी में। इंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेरेटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। लाइसिन एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीला हरा। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः नीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों में कुल हड्डियां की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। कानों में 6 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे फेस में कुल हड्डियों की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क प्राप्त की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोकून से। सिल्क कोकून से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का प्रजनन अंग है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फूल। पौधे का प्रजनन अंग फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए में। प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्र रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स नाम की वनस्पति उगती है। क्वेश्चन है दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हैजा। दूषित जल पीने से हैजा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहा किस अंग की बीमारी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आँख। रोहा आँख में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट अटैक का कारण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम सहायक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के रोगों का अध्ययन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोग विज्ञान में। पौधे के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत स्टार्च और शर्करा आते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितना भी टॉपिक्स बचा हुआ है उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।